नमस्कार। योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसको अगर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो जो हमारा जो खाना है वह जो है एकदम जल्दी पचेगा और हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। हम लोग अक्सर ये सभी को शिकायत रहती है कि हम लोग खाना खाते हैं और हमारा पाचन ठीक से नहीं होता, कब्ज की समस्या रहती है और पूरा हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारा पाचन क्रिया का संबंध सीधे मस्तिष्क है और हमारा पाचन ठीक नहीं होता तो पूरा हमारा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है और हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो मणिपुर चक्र है, नाभि के पास जो मणिपुर चक्र है, उसको जागृत करने वाले ऐसे अभ्यास बताएंगे, योगाभ्यास। अगर मणिपुर चक्र जो है जागृत होता है तो हमारा खाना भी अच्छे से पचेगा और हमारे शरीर को पूरी ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि ये जो मणिपुर चक्र है वहाँ पे जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि को प्रदीप्त करेंगे और प्रदीप्त करने के लिए ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसको अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा और हमारा खाना जो है जल्दी से पचेगा और कब्ज अपच की समस्या जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसके लिए हमारे योग और योगाभ्यास आयुर्वेद में इस प्रकार से बताया गया है कि अगर मणिपुर चक्र जो है एक्टिव होता है तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है और हमारे जो पाचन क्रिया और जो मस्तिष्क और पूरे शरीर के सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसके लिए आज हम योगाभ्यास को 3 समूह में बांटते हैं। सबसे पहला समूह जो है जो प्रतिदिन सुबह शाम योगाभ्यास करने वाले योगाभ्यास, प्रतिदिन सुबह शाम करने वाले योगाभ्यास। और दूसरा समूह जो है खाना खाने से पहले के अभ्यास और तीसरा समूह है खाना खाने के बाद अभ्यास। इस प्रकार से निरंतर अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले जो प्रतिदिन सुबह शाम करने वाले अभ्यास जो है इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सुप्त वज्रासन। इस प्रकार से जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे और बैठने के बाद ये तकिया ले लेंगे। इस प्रकार से 2 तकिया रखेंगे। इस प्रकार से जो है वज्रासन में बैठेंगे। इसको सुप्त वज्रासन कहते हैं। ये जो है प्रतिदिन सुबह शाम करने वाले अभ्यास है। इस प्रकार से आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद धीरे से इस तकिए के ऊपर लेटेंगे। इस प्रकार से जब हम लोग लेटते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र जो है एक्टिव होता है और पूरे पेट में पूरे खिंचाव होता है और हमारा पाचन तंत्र एकदम एक्टिव हो जाता है और जो जठराग्नि है वह प्रदीप्त हो जाता है और हम लोग जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो पचाने में जो है बहुत ही सहायक होता है। इस प्रकार से कम 2-3 मिनट जो है सुप्त वज्रासन में रुकेंगे। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे। ये तो था जिनको दिक्कत होता है वो तकिए के सहारा से करेंगे और जिनका अभ्यास है वह बिना तकिए के इस प्रकार से कर सकते हैं। तकिए को हटा देंगे और बिना तकिए के इस प्रकार से वज्रासन में बैठ के धीरे से लेटेंगे। इस प्रकार से आराम से इस प्रकार से अभ्यास होने के बाद जो है बिना तकिए से करेंगे तो यहाँ जो मणिपुर चक्र है ये पूरी तरह से एक्टिव होता है। जठराग्नि जो है प्रदीप्त होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होता है। धीरे से वापस आएंगे इस प्रकार से। इसी में दूसरा अभ्यास है धनुरासन। इसके लिए जो है इस प्रकार से लेट जाएंगे। लेटने के बाद इस प्रकार से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और अच्छे से खींचेंगे दोनों तरफ बराबर, जितना शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जितना आपका फ्लेक्सिबल है उतना जो है ऊपर जाएगा। ये जो है मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के लिए बहुत ही मदद करता है, बहुत ही सहायक होता है। और ये अभ्यास जो है प्रतिदिन सुबह शाम इनका अभ्यास करें। अब ऐसे अभ्यास
जो खाना खाने के पहले, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के 10 मिनट पहले ये जो हमारा ये जो नाक होता है, ये राइट सर, दायां दायां नाक जो है ये सूर्य का प्रतीक है, और बायां नाक जो है चंद्र नाड़ी का प्रतीक है, चंद्र स्वर का प्रतीक है। तो खाना कब पचेगा? जब हमारे शरीर में जो है ऊर्जा रहेगा, गर्मी रहेगा, जठराग्नि प्रदीप्त रहेगा। तो इसके लिए हम लोग खाना खाने के 10 मिनट पहले जो है ये सूर्य नाड़ी का अभ्यास करें। इसके लिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे और इस प्रकार से वायु मुद्रा बना के जो है अपने लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नाक से सांस भरेंगे और वहीं से सांस छोड़ेंगे, क्योंकि ये सूर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो ये हमारी ऊर्जा को, सूर्य को, गर्मी को बढ़ाएगा और हमारा जठराग्नि जो है प्रदीप्त हो जाएगा, जो भोजन पचाने में बहुत ही सहायक होगा। ये तो थे खाना खाने के पहले के अभ्यास। अब जो है खाना खाने के बाद, खाने के बाद जो है 2 अभ्यास किया जा सकता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। सबसे पहला अभ्यास है वज्रासन। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा। इसमें ध्यान रखेंगे वज्रासन में जब बैठेंगे तो ये हमारा स्पाइन है बिल्कुल एकदम सीधी, एक सीध में, और हाथ बिल्कुल सामने। इस प्रकार से 5 से 10 मिनट जो है खाना खाने के बाद इस प्रकार से बैठते हैं तो हमारा खाना जो है पचने में बहुत ही मदद मिलता है। और इसके बाद इसी में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि हमारा जो है हमारा दिमाग भी जो है खाना को पचाने में बहुत ही मदद करता है। अगर हमारा दिमाग शांत होगा, हम लोग टेंशन में नहीं रहेंगे, शांत रहेंगे, तो खाना जो है अच्छे से पचेगा, क्योंकि इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग टेंशन में रहते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगता, खाना भी नहीं पचता, और अगर मन शांत रहता है तो खाना भी पचता है। तो भ्रामरी प्राणायाम से हम अपने मन को शांति प्रदान करेंगे, जिससे हमारे खाने पचने में बहुत ही मदद मिलेगा। इसके लिए इस प्रकार वज्रासन में बैठकर दोनों अंगूठे से दोनों कान को अच्छे से बंद कर देंगे, 2 उंगली माथे पे और 2 उंगली आँख में और 1 उंगली आँख के नीचे। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ती माँ की ध्वनि भौरे की गंजन करेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और निरंतर इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे पाचन क्रिया में पूरा सुधार होगा। और इन तीनों चीज़ का अगर फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ में हम अपने भोजन में सात्विक आहार लें, शुद्ध विचार लें, अपना जीवन शैली जो है अच्छे से बना के रखें, ताकि हमको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार अन्य विषयों के लिए, अन्य वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। योग करें, निरोग रहें। नमस्कार।